वेलकम टू माय चैनल अधनिता एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना जो हमारे संविधान का आधार है, संविधान की समय विषय सारणी बोल सकते हैं इसको। संविधान को एक सारांश के रूप में बताती है, वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, सैद्धांतिका भी कहते हैं और आदर्शिका भी कहते हैं कि हमारे संविधान का आदर्श क्या है। ये प्रस्तावना विषय वस्तु क्या क्या ली गई है। हम भारत के लोग, संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है उसमें सबसे पहले आता है हम भारत के लोग। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न इस वाक्य के साथ हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। प्रस्तावना की डिटेल आपको हर एक बुक के पीछे मिल जाती है। जो सरकारी जो भी बुक होती है, कोई सी भी स्कूल्स में जो भी बुक चलती है, उनमें सब में प्रस्तावना पीछे दी गई, लेकिन उसको सब कोई सीरियसली लेता नहीं है कि क्या चीज़ है। पीछे लिख दिया, लेकिन उसका लिखने का उद्देश्य ये होता है कि सभी नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हमको क्या क्या दिया गया है और किस किस चीज़ की स्वतंत्रता है। हमारे को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने का प्रावधान रखा गया है। जो ये उसमें एक सारांश के रूप में प्रस्तावना का पार्ट है, जो हर एक बुक के पीछे लिखा है, लेकिन उसका महत्व किसी को पता नहीं है कि क्या है, प्रस्तावना होती क्या है। कि वो थी 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन प्रस्तावना पारित की गई थी जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। जब संविधान अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया या समर्पित किया गया, वो थी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान की प्रस्तावना जब पूरी होने के बाद जब अंतिम लाइन होती है, उसमें लिखा गया था कि हम अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी, या हिंदी महीने के हिसाब से बोलो तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यह है हमारे हिंदी महीनों का दिन, जिस दिन संविधान की को लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है कि इस दिन क्या हुआ था, आत्मा से अर्पित किया गया था, अधिनियम से अधिनियमित अधिनियमों के माध्यम से अंगीकृत करते हैं। कौन करते हैं? हम भारत के लोग। हम लोग ही हमारी प्रस्तावना को अंगीकृत कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। किसको? हम खुद को कर रहे हैं। भारत क्या है? गणतंत्र है, गणराज्य है। इसके माध्यम से हम भारत के लोग, और भारत के लोगों की शक्ति किसमें निहित है? जनता में। भारत की जनता, संविधान की शक्ति किसमें निहित है? भारत की जनता में। ठीक है। संविधान में प्रस्तावना का एक मुख्य रोल होता है। संविधान को सैद्धांतिका, आदर्शिका या उद्देशिका या संविधान की आत्मा भी कहा गया था। हमारी प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। प्रत्येक समुदाय, जाति, वर्ग, विशेष हर एक से संबंधित है। सभी को एक दृष्टि से देखा गया है। सभी के लिए जो कानून बनाए गए समान है, समानता के कानून है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। इसी की जानकारी देती है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना को हिंदी के जो महीने हैं उस हिसाब से 26 नवंबर 1949 को जो डेट आई थी वो थी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। उस दिन आत्मार्पित किया गया, अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया
हमारे संविधान को। अब प्रस्तावना में आगे बात करते हैं कि संविधान में जब शुरू होती है कि हम भारत के लोग, भारत की जनता लोग, ये हम भारत के लोग वर्ड कहाँ से लिया गया था? हम भारत के लोग, इसमें है भारत के लोग। ये शब्द कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था अमेरिका से। हमारी प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, एक ही बदलाव किया गया है। वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो थे, पहला है पंथ निरपेक्ष, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है अखंडता। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सभी धर्म समान है, धार्मिक निरपेक्षता लिए हुए है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, सभी राज्य समान है, कोई भी राज्य किसी धर्म को प्रधानता नहीं दे सकता, इसलिए सभी राज्य समान है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये धर्म की बात करता है। समाजवादी, हमारा समाज सभी समान है, न कोई जाति का भेदभाव है, न किसी वर्ग का भेदभाव रहेगा, सभी समाजवादी रहेंगे, सभी समाजों को प्रधानता दी गई है, किसी एक समाज का समर्थन नहीं किया गया है, सभी को समानता से देखा जाएगा। अखंडता, अखंडता में यह है कि कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, हमारे भौतिक स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन सभी विविधताओं के बाद भी हमारे एकता रहेगी, सभी विविधताओं के बाद हमारा एकता का परिचय देगी हमारी प्रस्तावना। इसमें बात की गई है, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, जो 1976 में ये संशोधन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि N.A. पालीवाल एक व्यक्ति थे, पालकीवाल, N.A. पालकीवाल, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को कहा है कि यह एक परिचय पत्र है। किसका? संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को। एक है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इन्होंने संविधान को या संविधान की प्रस्तावना को कि हमारा दीर्घकालीन सपनों का विचार है, प्रस्तावना को कहा है कि हमारा दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना को कहा है हमारा दीर्घकालीन सपनों का विचार है हमारी प्रस्तावना। तो हम भारत के लोग, ये वर्ड लिया गया था अमेरिका से। 42वां संशोधन हुआ, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, जो हमको विविधता में एकता की संदेश देते हैं, विविधता में एकता का संदेश देते हैं। ये हमारे 3 शब्द, इनको बाद में जोड़ा गया था। शुरू में जब प्रस्तावना बनाई गई थी उसमें ये 3 वर्ड नहीं थे, बाद में संशोधन के माध्यम से ये तीनों को जोड़ा गया था। N.A. पालकीवाला ने संविधान को एक परिचय पत्र कहा है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इन्होंने हमारी प्रस्तावना को एक दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान को आत्मा का दर्जा किसने दिया था? प्रस्तावना को आत्मा कहा गया, इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा गया? ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को आत्मा का दर्जा दिया था कि यह संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। आत्मा की बात करें तो संविधान को
भारत के संविधान की प्रस्तावना को तो आत्मा का दर्जा दिया गया, लेकिन B.R. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान के एक अनुच्छेद को कहा था कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। उन्होंने कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 के तहत जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको कहा है संविधान की आत्मा। जो हमारे को अधिकार दिए गए हैं उसमें हमारे संविधानिक जो उपचार करता है, जो हमारा अधिकार दिया गया है वो दिया है अनुच्छेद 32 के तहत। ये अनुच्छेद है हमारे मौलिक अधिकारों में, जो हम प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों में इनका प्रावधान किया गया है, जो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को देता है। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो सभी अनुच्छेदों की उपचार करता है या रक्षा करता है, इसलिए इसको संविधान की आत्मा इस अनुच्छेद को भी कहा गया है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आत्मा की बात की जाए तो वो कहा है प्रस्तावना को, कि संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसको गया गया है? हमारी प्रस्तावना को। और संविधान की आत्मा की बात की जाए, केवल संविधान की आत्मा, वो है ये वाला संविधान। ये दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो दिस इज वेरी मोस्ट, यह इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है इस पे। आत्मा का और प्रस्तावना को आत्मा कहा है, लेकिन भारत के संविधान के दृष्टिकोण के हिसाब से इसको कहा गया है संविधानों के दृष्टिकोण के हिसाब से। अब आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कई वाद प्रस्तुत किए। प्रस्तावना पर कई वाद आए। कहाँ पर वाद प्रस्तुत किए? सर्वोच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए थे। सर्वोच्च न्यायालय में पेश करने का रीजन क्या था, कारण क्या था, कि क्या हमारी प्रस्तावना संविधान का अंग है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कई वाद प्रस्तुत किए गए थे कि संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं। इसमें दो वाद मुख्य रूप से प्रचलित हुए थे, जिसमें पहला आता है बेरुबारी संघवाद। 1960 में यह वाद लाया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस वाद ने सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यह प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है। न्यायालय ने इसको नकार दिया था। कब? 1960 में बेरुबारी संघवाद के माध्यम से, जब इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। दूसरा वाद प्रस्तुत किया गया था, वो था लेकिन दूसरा किया गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से अपना फैसला बदला था। उस फैसले में निर्णय लिया गया था, जो वाद प्रस्तुत किया वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
केरल राज्य, ये पेश किया गया था 1973 का ये वाद है, वाद प्रस्तुत किया किसके संदर्भ में? प्रस्तावना के संदर्भ में। दूसरा जो वाद प्रस्तुत किया, इसमें कहा गया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को बदला जा सकता है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें कहा था कि इसमें संशोधन नहीं कर सकते। बेरुबारी संघवाद के अंतर्गत 1960 में जो पेश किया गया था, इसमें कहा था कि संविधान में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टाइम बाद 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद गया इसी पर कि संविधान की प्रस्तावना अंग है या नहीं, उस सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया पूर्ण रूप से। और उसमें संशोधन करने के बाद 3 वर्ड जोड़े गए थे, जिसके लिए हमने शुरू में पढ़ा था, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। 3 वर्ड जोड़े गए थे, वो 42वें संविधान संशोधन 1973 के तहत जोड़े गए थे। और वो निर्णय हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के अंतर्गत 1973 में जो निर्णय हुआ था, उसके माध्यम से उसके बाद ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे। ये थी हमारी प्रस्तावना में पहला चेंज, जो शुरू से लेके अभी तक संविधान लागू होने से लेकर के अब तक वर्तमान तक सिर्फ एक बार चेंज किया गया था और वो चेंज उसके बाद कोई भी चेंज नहीं किया गया। एज इट इज आज भी हमारी वही प्रस्तावना है और उसी में जो 3 शब्द जोड़े थे वो भी हमारे भारत के संबंध में ही थे और उसमें कुछ चीज़ें रह जाती है। कहते हैं ना कि एक बार अगर हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, कोई प्रारूप तैयार कर देते हैं, कुछ ना कुछ कमी ऐसी रह जाती है, तो उसको बाद में चेंज करने का प्रावधान रखा गया था, क्योंकि हमारे भारत का संविधान कैसा है? लचीला। इसमें चेंज किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये थी हमारी भारत के संविधान की प्रस्तावना की कुछ जानकारी जो मैंने आज आपको दी। इनमें से हमारे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे एक स्टेट की बात नहीं है, सभी स्टेट्स के एग्जाम में ये वाले टॉपिक आते ही आते हैं। प्रस्तावना एक हमारा मुख्य बिंदु है। संविधान शुरू करने से पहले आगे हमारे आएंगे मौलिक अधिकार, हमारे कर्तव्य, हमारे अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, हमको क्या क्या अधिकार दिए हैं संविधान के माध्यम से। इसकी जानकारी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत। मेरे चैनल के जो भी वीडियो जो मैंने स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियो डाले हैं वो सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। अभी तक संविधान की मेरी 3 क्लास हुई है। तीनों वीडियो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन सब के लिंक उसमें दिए गए हैं, उनको आप वहां से ले सकते हो, देख सकते हो। उनको लाइक करो, उनको शेयर करो और आगे जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन लेने सब्सक्राइब करो। इसी के साथ हमने आज संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। प्रस्तावना के बाद आगे हम संविधान में जो जो हमको अधिकार दिए गए, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार जो हमको दिए गए, जिसकी बात करेंगे। मैं अदिनिता एजुकेशन चैनल से अनीता। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।